हेलो हेलो, ये वीडियो का टॉपिक है चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। जो साइंस बना साइकोलॉजी बहुत टाइम के बाद, पहले तो फिलोसफी का एक पार्ट था। बाद में जब वो साइंस बना तो उसको इस्टेब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस आए, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट देखने को मिला। आर्ग्यूमेंट के बाद अलग अलग एक्सपर्ट लोग ने अपना अपना ओपिनियन दिया, काउंटर ओपिनियन दिया। वो सब चीज़ के बाद साइकोलॉजी साइंस कैसे बना, चलो देखते हैं। नंबर वन, पहले देखते हैं। Although psychology is considered to be a scientific discipline, it has many controversies. Controversies and criticisms of psychology have been made on theoretical, practical, ethical, and philosophical grounds. Following controversies and criticisms are the challenges in establishing psychology as a science. तो साइकोलॉजी अभी तो साइंस बन गया है, साइंटिफिक डिसिप्लिन मानते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी चलता है। कंट्रोवर्सी मतलब साइड्स लेके पब्लिक बातचीत करती है। वो कुछ लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं साइंस नहीं है। और उसके थियरी को लेके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेके, एथिकल रेलेवेंस को लेके, फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज हमको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, टोटल 4 चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 4 है ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। कौन सा? ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। सम एग्जिस्टेंशियल एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। कौन से साइकोलॉजिस्ट? एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट लोग हैं जो एग्जिस्टेंशियल होते हैं और ह्यूमनिस्टिक होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जब ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटेशन के मॉडल में डालते हैं तो हम लोग वो लोग को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। इंसान को इंसान नहीं, इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। ऐसा कौन आर्ग्यू करता है? ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट लोग। फिर इसमें साइकोलॉजी में, सिंस इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज थिंग्स, एज ऑब्जेक्ट्स and can be examined by experiments, psychology is sometimes portrayed as dehumanizing what is most essential about being human. तो इंसान लोग को वो लोग बोलते हैं कि इंसान को हम लोग एक माउस की तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट का क्या बना देते, मैं एक्सपेरिमेंट का माउस बना देते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इंसान का जो इंसान होने का एसेंस है वो पूरा का पूरा छूट जाता है। किसकी वजह से? साइकोलॉजी की वजह से। तो इसके लिए सब लोग कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उससे समझने में मदद मिल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं उससे ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में मदद मिलता है। और दूसरे साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, ये हमको ह्यूमन नहीं ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वाला, issues related to predictability and replicability. Predictability and replicability. A major goal of psychology is to predict behavior by understanding its causes. In psychology, making exact predictions is difficult as people respond different in different situations. Human behavior is more difficult to study than particles and chemical compounds. Therefore, test results in psychology are more varied, harder to control, and difficult to replicate. तो दूसरा एक चैलेंज है कि प्रेडिक्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी। कि अगर हम लोग एम्पेरिकल साइंसेस को देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक बार लॉ बन गया तो 10 बार रेप्लिकेट करो, एक ही लॉ को 50 बार दिखाओ तो भी समझ में आता है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक स्टडी कंडक्ट हुआ, एक रिसर्च हुआ, वही सेम रिसर्च को दूसरे आदमी पे जाके हम लोग पोर्ट्रे नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि इंसान का दिमाग अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इंसान के साथ में और अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अलग अलग रिएक्ट करता है। तो सेम कंक्लूजन हर बार निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये भी एक चैलेंज है साइकोलॉजी को साइंस इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि बाकी साइंस वाले क्या बोलते हैं, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये सब है, इसमें तो एक बार हम लोग रूल बना देते हैं, उसको 10 बार हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं और सब जगह पे वो लॉ सेम रहता है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं रहता है। नेक्स्ट, नंबर 2, चैलेंज नंबर 2, सम इश्यूज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी. Some areas of psychology, such as personality, leadership, creativity, emotions, attitudes, etc., rely on soft research methods such as surveys and questionnaires. Methods such as introspection and psychoanalysis are inherently subjective. Therefore, psychology to some extent falls short in the criteria of objectivity and validity. अभी इसके पहले ऑब्जेक्टिविटी की बात किया, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को सामने वाले से अटैच करके नहीं, डिटैच करके। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? सामने वाले से डिटैच करके उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो, सामने वाली चीज़ से पूरा डिटैच होके उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करो। लेकिन इसमें साइकोलॉजी में कैसा रहता है, बहुत सारे रिसर्च मेथड ऐसे होते हैं। जैसे अगर अपना सर्वे मेथड है, तो सर्वे मेथड में क्वेश्चन पूछने से पहले सामने वाले को देखना पड़ता है कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है। सबसे अपन सेम सवाल पूछ सकते हैं क्या? नहीं, पहले चेक करना पड़ता है। लेकिन अभी एम्पेरिकल साइंसेस में क्या होता है, सेम सवाल हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ देखने के लिए
थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिविटी कितना है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में मतलब अलग अलग जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, 10 इंसान को हमने बैठाया तो 10 इंसान से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। वही सेम, चलो मान लो सेम क्वेश्चन पूछ भी लिया तो भी सेम टोन में या सेम तरीके से पूछेंगे, वो भी सेम नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे मेथड साइकोलॉजी में ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसके वजह से ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा कम देखने को मिलता है। लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की लीडरशिप, लोगों की क्रिएटिविटी, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का इमोशंस, ये सब चीज़ें पता करने के लिए सॉफ्ट रिसर्च मेथड यूज़ करना पड़ता है। सॉफ्ट मतलब कि एकदम हार्ड नहीं, ऐसा नहीं कि उनको बॉटल में डाल दो और उसके बाद पता चल जाएगा कि वो लीडर है या नहीं। वो तो अलग अलग सिचुएशन में डाल के वो लोगों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी की वो चीज़ वैलिड है कि नहीं, उसके पीछे थोड़ा शॉर्ट पड़ जाती है, फिर वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते बाकी सब साइंस के सामने। चलो नेक्स्ट है चैलेंज नंबर 1, साइकोलॉजी इन अ प्री पैराडाइमिक स्टेट। क्या? साइकोलॉजी इन अ प्री पैराडाइमिक स्टेट in contrast to mature and natural sciences, in contrast to mature and natural sciences such as physics and chemistry, psychology is younger as and a social science. तो बाकी सब तो क्या है, जनरल साइंसेस में आता है या स्पेसिफिक साइंसेस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन साइकोलॉजी क्या है, वो सोशल साइंस है। समाज में लोग कैसे बिहेव करते हैं उसको ऑब्जर्व करके हम लोग देखते हैं। तो उसमें सीन क्या है, though psychology is considered as a science, according to philosopher named Thomas Kuhn, psychology is still a pre-paradigmic state. अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साइकोलॉजी को साइंस बन के, तो इसके लिए सब लोग ऐसा मानते हैं कि बाकी तब सब टाइप का साइंस जो है वो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहा है, लेकिन साइकोलॉजी अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि इट इज़ इन अ प्री पैराडाइमिक स्टेट। एक फिलोसोफर है, उसका नाम है थॉमस कून, उसने भी ये बोला है, फिलोसफी स्टिल इन अ प्री पैराडाइमिक स्टेट। Psychology has not succeeded yet in introducing a cumulative body of knowledge that has a clear conceptual core that is subsequently agreed upon by experts in psychology. अभी इसमें क्या होता है कि बाकी सब साइंसेस देखो, फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, अभी इसमें एक एक्सपर्ट या एक साइंटिस्ट अगर कुछ बोलता है तो बाकी सब साइंटिस्ट लोग उससे अग्री करते हैं, तो इसके लिए वो स्ट्रांग बन जाता है, वो फैक्ट और वो लॉ कुछ भी रहने दो। लेकिन इसमें साइकोलॉजी में क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट लोग रहते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ के ऊपर अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो फिलोसोफर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट लोग खुद ही तुम लोग आपस में अग्री नहीं करते हो, तो बाहर की दुनिया तुम लोग से क्यों अग्री करेगी कि तुम लोग का जो भी तुम लोग लॉ बता रहे हो, जो भी तुम लोग ऑब्जर्वेशन बता रहे हो, जो भी तुम लोग अपना रिसर्च तुम लोग ने पब्लिश किया है, उस पर पूरी दुनिया क्यों भरोसा करेगी, क्योंकि तुम लोग आपस में ही भरोसा नहीं करते। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कुछ अलग बोलेगा और ऐसा अलग अलग चलते रहता है। तो इसके लिए ये चैलेंज भी आता है, वो है प्री पैराडाइमिक स्टेट में, मतलब कि अभी तक ठोस नहीं बनाया हुआ, उसको कुछ लेके एविडेंस उतना ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुआ है एविडेंस, लेकिन उतना एविडेंस नहीं जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब साइंटिफिक स्टडीज़ में होता है। तो ये सब है चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। पहला कौन सा, साइकोलॉजी इज इन अ प्री पैराडाइमिक स्टेट, मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ, बाकी जितना साइंस डेवलप हुआ। दूसरा, इश्यूज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी, साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिविटी कितना है उसके ऊपर पूरा 100% भरोसा नहीं कर सकते, वैलिड कितना है उसके ऊपर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में इंसान का बॉडी और इंसान का माइंड अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है। दूसरा, प्रेडिक्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी के भी ऊपर भी सवाल खड़ा रहता है। थर्ड वाला कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, रेप्लिकेबिलिटी नहीं है, एक बार में एक इंसान के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया 15-20 दिन लगा के या कभी कभी 15-20 साल लगा के, वही सेम चीज़ सब इंसान के ऊपर लागू होगा क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके ऊपर 100% श्योरिटी नहीं होता है। वो तीसरा चैलेंज है। और चैलेंज नंबर 4 है ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। साइकोलॉजिस्ट लोग में ही कुछ साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो ह्यूमंस को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उनको चूहे के एक्सपेरिमेंट के चूहे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके लिए भी वो एक चैलेंज है कि वो साइकोलॉजी साइंस की तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।